ओम विश्वानदेव सवितर्तान परासुर्भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। श्रीरंगैस्तुष्वांसस्तनूभिर्वशेमहिदेवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संपत्ति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 166वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दशार्ष ऋषभ वैराज देवता सपत्नहंता शीर्षक शत्रुविहीन समृद्ध जीवन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। समानानां सपत्नानां विशासहिम् हन्तारं शत्रूणां कृते विराजं गोपतिं गवाम्। इस प्रथम मंत्र में शत्रुविहीन विशिष्ट समुन्नत समृद्ध जीवन की कामना है। हे शत्रुहंता दैवी शक्ति से युक्त देव, मां माने मुझको समाना नाम अपने समकक्ष स्थिति वाले व्यक्तियों में ऋषभम कृत, ऋषभ माने श्रेष्ठ, कृत माने करो, तो मुझे समान पद वाले समान स्थिति वाले व्यक्तियों के मध्य श्रेष्ठ बनाओ। सपत्नानाम विशासाहिम, और जो हमारे सपत्न हैं, सपत्न माने शत्रुगण, वे विशासहिम, वे विशेष रूप से परास्त हों और ऐसा हम करने में समर्थ बने, ऐसा करो। तो सपत्न वो हैं जो शत्रु कौन है? जो हमारे प्रगति पंथ में बाधक बनते हैं। वे भीतरी भी हो सकते हैं, आलस्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि, क्योंकि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपु। आलस्य तो हमारे शरीर में बैठा हुआ सबसे प्रबल शत्रु है। इसी तरह से हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य तमाम हैं। ये भीतरी शत्रु हैं। बाहरी शत्रु वे हैं जो हमारी वृद्धि को देख करके ईर्ष्या द्वेष वश हमारे पैर को पीछे खींचने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे लोग जो है बाहरी शत्रु हैं। तो इन शत्रुओं को विशेष रूप से परास्त करने में हे देव प्रवर हमें समर्थ करो। शत्रुणाम हंतारम, हमें विरोधी शत्रुओं को संघृत करने में, नष्ट करने में समर्थ करो। विराजम गवाम गोपतिम, और हमें समृद्ध बनाओ। कैसे? विराजम माने विशेष रूप से छविमान, सुशोभन। गवाम माने गायों के समूह के हम गोपति बने, गोस्वामी बने, गायों के अधिपति बने। उस युग का सबसे बड़ा धन गोधन था। जिसके पास जितने गायें थी वो उतना ही संपन्न माना जाता था। आप सब जानते होंगे कि ऋग्वेद काल में सिक्का संभवतः नहीं चलता था, क्योंकि सिक्के का कहीं वर्णन नहीं आया है। एक स्थान पर निष्क आया है। अब निष्क हवेल के अर्थ में भी लिया जाता है। गले में पहनने वाला एक हार जिसमें अशर्फियों टाइप या सोने के कुछ सिक्के ऐसे गुथे हों। तो अब इसमें मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि वही निष्क जो था वो सिक्का था, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो एक हवेल थी। उस समय बार्टर सिस्टम माने एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीद ली जाती थी। तो इस प्रकार से यह विनिमय सिस्टम या विनिमय प्रथा थी, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं अंग्रेजी में। तो ज्यादातर यही लोग मानते हैं कि
एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, तो गाय उसमें सबसे मूल्यवान, उसको द्रव्य कहिए या जीव कहिए, था। समृद्ध थी, संपत्ति थी। तो जिसके पास जितनी गायें होती थीं वो उतना ही बड़ा आदमी समृद्ध माना जाता था। इसीलिए कहा गया है कि विशिष्ट सुशोभन गायों का हमको स्वामी बनाओ। हे इंद्रदेव, समकक्ष व्यक्तियों में हमें श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला बनाओ। शत्रुओं को परास्त करने की विशिष्ट क्षमता हमें भर दो। शत्रुओं का संहारक बनाकर हमें विशिष्ट बनाओ और विशेष प्रकार की सुशोभन गायों का स्वामी हमें बनाओ और इस प्रकार से संपूर्ण समृद्ध संपन्न व्यक्तित्व पूर्ण जीवन हमें प्रदान करो, ऐसी प्रार्थना है। हे इंद्र, करो समकक्ष व्यक्तियों में हमको श्रेष्ठता प्रदान। हे इंद्र, करो समकक्ष व्यक्तियों में हमको श्रेष्ठता प्रदान। करें शत्रु को पराभूत हम दे दो ऐसी शक्ति महान। करें शत्रु संहार बने विजयी शोभा विशिष्ट पाएं। अधिकारी बन जाएं पाएं हम अनेक उत्तम गाएं। ओ 10 166 2 देवता शपथ में हंता शीर्षक शत्रु हमारे अधीन हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो अक्षरः अधः सपत्ना मे पदानि मे सर्वे अभिष्ठिताः। इस दूसरे मंत्र में भी शत्रु बाधाहीन जीवन की कामना की गई है। जो शत्रु हैं वे परास्त होकर पदतलित हो जाएं, हमारे पदतल से कुचल दिए जाएं। अहम शपथनः अस्मि। अहम माने मैं, शपथनः शपथ में कहते हैं शत्रु को, हा माने हंता, मैं शत्रु हंता, अस्मि माने हूं। इंद्र एवं अरिष्ट, और इंद्र के समान, अरिष्ट माने बाधाहीन, अहिंसित हूं। अक्षतः माने आहत नहीं हूं, क्षतविहीन हूं। इमे सर्वे सपत्ना, ये मेरे सारे सपत्न माने शत्रु में पदोह अधः, मेरे दोनों पैरों के नीचे अधिष्ठिता, कुचल दिए जाएं, आक्रांत हो जाएं। मैं शत्रुहंता हूं, इंद्र के समान ही मैं भी किसी से हिंसित अथवा आहत नहीं हो सकता हूं। मेरे समस्त शत्रु वे मेरे पदतल आक्रांत हो जाएं, मैं उन्हें अपने पैरों तले कुचल सकने में समर्थ हूं। आसुरी शक्तियां, अवरोधक शत्रु शक्तियां पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाएं मेरे द्वारा। हे भगवान, ऐसी कामना मैं करता हूं। मैं अरिहंता कभी न हिंसित, मैं अरिहंता कभी न हिंसित आहत होता इंद्र समान। मैं अरिहंता कभी न हिंसित आहत होता इंद्र समान। पदतल में नत रहें, दलित हो मेरे सकल शत्रु बलवान। ओम 10 166 3 देवता शपथ हंता, शीर्षक शत्रु को जकड़ कर बांधना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अत्रैव वापिनह्यां युभे आर्त्ने विभज्यजात्
वाचस्पते निषेधेमान्यथा मदधरम् वदान। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि विरोधियों को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, उनको इस प्रकार से बंधन ग्रस्त कर देना चाहिए कि वे सिर न उठा सकें। तो विरोधी से मतलब केवल जिनसे मुकदमेबाजी हुआ, जिनसे लाग डांट उन्हीं को नहीं समझना चाहिए। विरोधी से मतलब हुआ कि जो हमारे प्रगति पथ में बाधक बन रहे हैं, हम सही हैं, वे हमें नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति है। यह नहीं कि शत्रु हमारी कमी कारण बने और हम भगवान से प्रार्थना करें कि इनको हम कुचल दें, तो यह नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह जो है वो ओछी भावना से संबंधित विचार है। शत्रु हैं जो अकारण शत्रुता करते हैं, ये बिन काज दाहिने बाएं। तो बहुत जो खलगण बंदो सच भाए, ये बिन काज दाहिने बाएं। ये खल जो कि बिना मतलब को कभी हितकर बन जाते हैं, कभी दुश्मनी निभाते हैं, कभी नजदीक आ जाते हैं, ये बिन काज दाहिने बाएं दाएं बाएं होते रहते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से मतलब है जो एक सही व्यक्ति को अपने स्वभाव की मलिनता के कारण, दुष्टता के कारण विरोध करते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है। कई बार कहा जा चुका है, तो सन खल पर बंधन करई, दुष्ट तो अपनी खाल कढ़ाए, दूसरा विपद से मरे। जैसे सन होता है, सड़ाया जाता है, पटुआ एक होते है पौधा, उसके बाद फिर उसकी खाल यानी उसका ऊपरी चमड़ा निकाला जाता है, फिर बड़ा जाता है, फिर रस्सी बनती है, फिर वो करता काम क्या है, दूसरे को बांध देता है। तो दुष्ट ऐसे हैं, तो ऐसे दुष्टों शत्रुओं से यहां समझना चाहिए। तो हे शत्रुओं, तुम समझ लो कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूं। जिया माने डोर, उभे माने दोनों, आत्मेय माने धनुष की दोनों छोरों में लगी डोरों के समान मैं तुम्हें बांध रहा हूं। जैसे धनुष के दो छोर होते हैं, तो दो छोरों से जो जुड़ी हुई डोर होती है, उसको खींच करके बांधा जाता है, ताकि वो तीर खींचने में किसी प्रकार से फिर शैथिल्य न दिखा सके। तो जिस प्रकार से धनुष के दोनों छोरों को डोर से कसकर बांधा जाता है, उसी प्रकार से मैं, हे शत्रु, तुम्हें कसकर बांध रहा हूं, तुम हमारे बंधन से छूट नहीं सकते हो। अतएव आप नहयामी, यही तुम सबको मैं बांधता हूं, तत्काल बांधता हूं, अवसर नहीं देता हूं। वाचस्पते, हे वचन के अधिष्ठाता देवता वाचस्पति, आपसे अनुरोध है कि ईमान निषेध इन लोगों को रोको, जो समय समय पर क्षण क्षण में हमारे कथन को काट करके जबरदस्ती अपने को थोपना चाहते हैं हम पर। कुछ लोगों का ऐसे स्वभाव होता नहीं कि जो कुछ कहो उसका विरोध करेंगे और बस अपने ही को स्थापित करेंगे। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है, तो ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। कोई बात कहना चाहो तो कह ही नहीं सकते हो, कोई न कोई रंगा लगा देंगे। तो ईमान निषेध, ऐसे ओछे जनों को रोको। यथामत अधर्म वदान, जिससे कि मेरे विरुद्ध बातें न कह सकें। तो देव शक्तियों से सहायता ली जा रही है कि ये शत्रुगण हैं, ये खल हैं, इनसे कोई ऐसे नहीं निपट सकता। ऐसे देव शक्तियों की सहायता लेना आवश्यक है। तो हमेशा समझिए कि जब शत्रुओं से भिड़िए तो अपने अहम को पीछे कर दीजिए और देव शक्तियों को आगे कीजिए, क्योंकि खल जो होते हैं, दुष्ट जो होते हैं, वे बड़े भयानक होते हैं और बड़े
छल बल से और एक नहीं अनेक कलाओं से परास्त करने की, अकारण हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। इसलिए दुश्मनी भी करो तो ढंग से दुश्मनी करो, ऐसा न हो कि उनसे नीचा देखना पड़े। तो हे शत्रुओं, जैसे धनुष की दोनों कोटियों को, छोरों को डोर से कसकर बांधा जाता है, वैसे ही तुम्हें मैं इस स्थान में दृढ़ता से बांधता हूं, तुम छूट नहीं सकते हो। हे वाचस्पति देवता, आप कृपा करो कि मेरी बातों को काटने वाले, विरोध करने वाले लोगों की वाणी रुक जाए, वे मेरे विरुद्ध भाषण न कर सकें। हे शत्रुओं, डोर से धनु की कोरें बांधी जाती जैसे, हे शत्रुओं, डोर से धनु की कोरें बांधी जाती जैसे कसकर तुम्हें बांधता हूं मैं इस स्थल पर अब वैसे। हे वाचस्पति, मेरे विरुद्ध जो बोला करते वचन सदा, मेरी बातें काट बोलते, मेरी बातें काट बोलने से कर दो अब उन्हें मना, मेरी बातें काट बोलने से कर दो अब उन्हें मना। ओम 10 166 4 देवता शपथ हंता शीर्षक शत्रु संगठन का विखंडन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अविभारहमागमं विश्वकर्मेणधाम्ना आपश्चित्तमावोऽभ्रतमावोऽहं समितिं ददे। इस चौथे मंत्र में शत्रुओं के प्रति ललकार है कि हे शत्रु, तुम भले संगठित हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस संगठन बल को तोड़कर ही रहूंगा। अभिभूः अहम, मैं परास्त करने वाला हूं, पराभव देने की शक्ति से युक्त हूं। विश्वकर्मेण धाम्ना आगमम, विश्वकर्मेण माने सब कर्म समर्थ तेज से, धाम्ना माने तेज द्वारा। धाम शब्द यह तो हम लोग जानते हैं कि घर के लिए, लेकिन नहीं, धाम माने तेज भी होता। धामना सैन्य निरस्त हुक्म सत्यम परम धीमहि, भागवत महापुराण का मंगलाचरण है। धामना, धामना माने तेज द्वारा, धाम। तो विश्वकर्मेण माने समस्त कर्मों के तेज द्वारा। तो विश्वकर्मेण धामना, समस्त कर्मों के करने में समस्त तेज द्वारा। आगमम, मैं तुम्हारे निकट आया हूं, ऐसे नहीं आया। अहम, मैं, वह माने तुम्हारे, चित्तम माने चित्त को, व्रतम माने कर्म को, समिति माने संगठन को, आददे माने अपहृत करता हूं, उसको समाप्त करता हूं, हरण कर ले रहा हूं। तो सबको परास्त करने वाला मैं सर्व कर्म समर्थ तेज से मंडित होकर, हे शत्रुओं, अब तुम्हारे समक्ष आ गया हूं, डट गया हूं। हे शत्रुगणों, मैं तुम्हारी बुद्धि, कर्म और संगठन का अपहरण कर ले रहा हूं। अब तुम निरीह बन जाओगे, अब तुम्हारी सारी हेकड़ी भूल जाएगी। मैं परास्त करता सक्षम सतेज से मंडित हो आया हूं, मैं परास्त करता सक्षम सतेज से मंडित हो आया हूं। हे अरियों, मत कर्म संगठन तेरे हरने को धाया हूं। 10 166 5 देवता शपथ हंता शीर्षक परास्त शत्रु चीत्कार करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए।
योगक्षेमम् व आदायाहम् भोजासमुत्तम आवार्धानमक्रमे अधस्पदान् व उद्वदत मण्डोका इवोदकान् मण्डोका उदकादिव। इस पांचवें मंत्र में जो इस सूत्र के समापन का मंत्र है, इसमें परास्त शत्रु को ललकार कर उसके मनोबल को तोड़कर उसे पदतल कुचल कर उसकी हैसियत को बताया जा रहा है, उसके स्थिति को उससे स्पष्ट किया जा रहा है। विवाह योगक्षेमम आदाय, हे शत्रु, तुम्हारे योगक्षेम का मैं अपहरण कर चुका हूं। योग का अर्थ होता है जो ना मिला हो उसका मिलना योग है, और जो मिल जाए उसका सुरक्षित रखना योग क्षेम है। तो इस प्रकार से तुम्हारे योगक्षेम का मैं अपहरण कर चुका हूं। उपार्जन योग्यता का अपहरण करके मैं उत्तमा भूयासम, सब प्रकार से तुमसे बढ़ चढ़कर हो गया हूं, श्रेष्ठ बन गया हूं। वह मूर्धानम, तुम्हारे मूर्धा को, शिरोभाग को, अक्रमीम, अब मैं कुचल रहा हूं, उसका अतिक्रमण कर रहा हूं और अब कुचल चुका हूं। संप्रति, वर्तमान में उदकात मंडूका ही, उदकात माने उदक कहते हैं जल को, उदगात माने जल से, मंडूक माने मेढक, यू माने समान। तो जैसे जल में मेढक टें टें करते हैं, टर टर करते हैं, वैसे अब तुम भी हमारे पदतल पदात अधः, मेरे पदतल के नीचे यानी मेरे पैरों के नीचे कुचले जाकर के अब उत्बदत, चीत्कार करो। जैसे मेढक चिल्लाते हैं जल में, वैसे तुम मेरे पद तल में अब कुचले जा रहे हो और तुम उबर नहीं सकते हो हमसे। अब जैसे मेढक टर टर करता है वैसे तुम चीत्कार करो, तुम भी जो चाहो वो अंट संट बोलो, लेकिन अब तुम निर्बल हो गए हो, तुम विवश हो गए हो, तुम मेरे पद तल के नीचे आ गए हो। हे शत्रुओं, तुम्हारे योगक्षेम का अपहरण करके मैं तुम्हारी कर्म कुशलता को नष्ट कर चुका हूं, तुमसे श्रेष्ठ बन गया हूं। जैसे जल में मेढक बोलते हैं वैसे अब तुम सब मेरे पदतल के नीचे कुचले जाते हुए चीत्कार करो। बस यही अब तुम्हारे पास रह गया है। अपहृत कर सर्वस्व तुम्हारा, तुमसे अधिक बना बलवान। अपहृत कर सर्वस्व तुम्हारा, तुमसे अधिक बना बलवान। हे अरियों, चिल्लाओ मेरे पद तल में जल भेक समान। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त का जो 166 संज्ञक था उसका ज्ञान संक्षेप में प्राप्त किया। अब हम अगले सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह सूक्त दशम मंडल के 167वें सूक्त के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 4 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, जमदग्नि, देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है वीर पुत्र और धन की आकांक्षा। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। तभ्येदमिन्द्रपरिषिच्य दैवधत्तं सदस्य कलशस्य राजसे त्वं प्रयम्बरवीरामनस्कृते त्वं तपः परितप्याजय स्वाहा। इस प्रथम मंत्र में सोम रस पान हेतु इंद्र से स्तुति की जा रही है। कथन किया जा रहा है कि सोम रस तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत है, यह परिष्कृत हो चुका है।
इस सुस्वादु का तुम रसास्वादन करो और उसके बदले में हमें गोधन प्रदान करो। इंद्र, हे देवराज इंद्र, इदम मधु, यह मधुर सोमरस तुभ्यम परिपिच्यते, तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया है, तुम्हारे ही निमित्त इसको निचोड़ा गया है और परिष्कृत किया गया है। तुम सुतस्य कलशस्य राजस्य, और संप्रति तुम इस निचोड़े हुए सुतस्य, निचोड़े हुए सोम के कलश के, यानी सोम से भरे हुए कलशे के राजस्य माने स्वामी हो। तुम पर यानी तुम्हारा ही इस सोम रस के घड़े पर पूर्णाधिकार है। तुम न, अब आपसे यह प्रार्थना है कि न माने हम सबको पूर्वीराम, पूर्व माने बहुत से, वीराम माने वीर पुत्रों को प्रदान करो। रईम कृष, रई माने धन समृद्धि, कृष माने करो, यानी धन समृद्धि को प्रदान करो। तुम तपः परितपस्य स्वः अजय, और तुम महान हो। तपः माने तपस्या द्वारा, तुमने स्वः अजय, स्वः माने स्वर्ग को, अजय माने जीता है। तुम पराक्रमी हो, अपने तपोबल से स्वर्ग को पर विजय प्राप्त किए हो। हे इंद्र, हे देवराज, यह मधुर सोमरस तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, तुम्हें समर्पित है। तुम ही इसे निचोड़े गए परिष्कृत सोमरस से भरे हुए कलश के एकमात्र स्वामी हो। तुम हमें बहुत से वीर पुत्र और प्रचुर धन धान्य प्रदान करो। तुमने तपश्चर्या द्वारा स्वर्ग पर विजय प्राप्त की है, तुम महान हो, परम बली पराक्रमी हो। हे इंद्र, यह मधुर सोम तुम्हारे हेतु हुआ तैयार। हे इंद्र, यह मधुर सोम तुम्हारे हेतु हुआ तैयार। तुम्ही कलश में रखे सोम रस पर रखते अधिकार। हमें वीर सुत और प्रचुर धन वैभव करो प्रदान, या स्वर्ग पर विजय, क्योंकि तप तुमने किया महान, तप तुमने किया महान। ओम 10:167 देवता इंद्र शीर्षक वांछित धनार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वर्जिरम् महिमन्धानमन्धसो हवामहे परिशक्रम् सुताम् उप हिमन्नो यज्ञमिह बोध्यागहि स्पृधो जयन्तम् भगवानमेमहे। इस दूसरे मंत्र में इंद्र को यज्ञ में आकर सोमपान करने और वांछित फल प्रदान करने हेतु प्रार्थित किया गया है, उनसे निवेदन किया गया है। स्वर्जितम, हे स्वर्ग को अपने तपोबल से जीतने वाले इंद्र, तुमको अंघसा माने तुम सोमाहारी इंद्र को, मंदानम माने सेवा से और सोमपान प्रस्तुतिकरण से प्रसन्न हो जाने वाले इंद्र को, शक्रम शक्तिशाली इंद्र को हम सुतान माने निचोड़े गए सोम के प्रति हवा में आवाहन करते हैं, यानी वे आए और उनके हेतु निचोड़े गए सोम का रसपान करें। इमम यज्ञम, इस यज्ञ को यानी यज्ञीय भावना से परिपूरित यज्ञ को, इसमें पवित्र भावना, यज्ञीय भावना क्या है, जो प्रधान भावना हो यज्ञीय भावना है। तो हमारा यज्ञ जो है पवित्र है, आदान नहीं वरन प्रधान यज्ञ है। तो यह बोझ, इसके मर्म को जानो, इस भाव को जानो, इस निवेदन को जानो। आगे ही आओ अस्पर्धा करने वाले
हमारे शत्रुओं को, विरोधियों को और अपने विरोधियों को जयंतम विजय पाने वाले बनो। मघवानम, हे ऐश्वर्यवान बलशाली इंद्र, तुमसे हम इमहे यही अपेक्षा करते हैं जो निवेदित है इस मंत्र में। जिस इंद्र ने स्वर्ग को जीता है, जो तपोबल से और बाहुबल से स्वर्ग विजयी है, जो सोमाहार से सुतृप्त होने वाला है, सोमपान से प्रसन्न हो जाने वाला है, उन्हीं इंद्र को हम यज्ञ में आवाहित करते हैं। वे हमारी यज्ञीय भावना अर्थात समर्पण प्रधान भावना से युक्त यज्ञ में आकर के हमें कृतकृत्य करें। हमारे जो स्पर्धी लाग डांट करने वाले, हमें नीचा दिखाने की चेष्टा करने वाले शत्रु हैं, उनकी सैन्य शक्ति पर विजय हमें दिलाओ। तुम स्वयं स्पर्धी शत्रु सैन्य पर विजय पाने वाले हो, वैभव संपन्न हो, ऐसे इंद्र से हम अपेक्षित धन की कामना करते हैं। जिसने जीता स्वर्ग सोम से जो प्रसन्न हो जाते। जिस इंद्र ने जीता स्वर्ग सोम से जो इंद्र प्रसन्न हो जाते, उन्हीं इंद्र को यहाँ यज्ञ में आदर सहित बुलाते। शत्रु सैन्य विजयी वे मेरे यज्ञ मध्य अब आए, वांछित धन की चाह हमें है, आकर वे दे जाएं। ओ 10 167 देवता इंद्र शीर्षक सोम सेवन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। सोमस्य राज्ञा वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या कुशर्मणे तवाहमद्य मघवन्वस्तु दौधातरमिधातः कलशां अभक्षजम्। इस तीसरे मंत्र में इंद्र का आह्वान है और यह कथन है कि हमने जब सोमपान किया है तो अवशिष्ट सोमपान किया है, जो प्रसाद स्वरूप बचा है उसका ही पान किया है। तो राज्ञा सोमस्य वरुणस्य धर्मणि, राजा सोम और वरुण के धर्म में बृहस्पति अनुमत्या और बृहस्पति देवता के अनुमति से शर्मणि और उस आनंद में यज्ञशाला में रहने वाला मघवन हेन्द्र अद्यतन उपस्तुतौ, अद्यतन माने आज, उपस्तुतौ माने तुम्हारी स्तुति करता हूं। धाता विधाता है, हे धाता नाम के और विधाता नाम के देव, कलशान अभक्षयम, मैंने कलशस्थ अवशिष्ट सोमरस का ही सेवन किया है और उसी का सेवन करता हूं। जो प्रसाद रूप में बचता है उसी का सेवन करता हूं, अन्य का नहीं। मैं राजा सोम और वरुण देव के समीप तथा बृहस्पति और अनुमति के शरण में यज्ञस्थल में रहता हूं। हे इंद्र, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। हे धाता और विधाता देव, तुम्हारे निर्देश से मैंने कलशस्थ अवशिष्ट सोमरस का ही पान किया है, अनधिकार चेष्टा मैंने कहीं नहीं की है। मैंने प्रसाद स्वरूप सब कुछ ग्रहण किया है। सोम वरुण के निकट बृहस्पति अनुमति शरण गहूं मैं करता। इंद्र, तुम्हारी स्तुति यज्ञ भवन में रहूं मैं। धाता और विधाता देवों का निर्देश तुम्हारा, कलशे में अवशिष्ट सोमरस पिया जो अधिक है प्यारा। ओ 10 167 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र से निवेदन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ओ
भक्षमकरम् चरावपिस्तोमम् चैवम् प्रथमः सूरिरन्ध्रज सुते सातेन यत्यागमम्भाम् प्रति विश्वामित्रजमदग्नीतमे इस चौथे सूक्त में मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र और जमदग्नि का इंद्र के प्रति निवेदन है और प्रत्युत्तर में इंद्र का कथन है। तो हे इंद्र, चरव, चरव माने चरु, पुरोडाश आदि यज्ञ के जो हव्यान्न हैं वे सब चरु आ जाते हैं। वैसे चरु कहते हैं जो तंडुल है वह जब दुग्ध में पकाया जाता है तो खीर नुमा हो जाता है, उसी को चरु कहते हैं। और पुरोडाश कहते हैं चावल या जौ के आटे को गूंथ कर उसे घृत में, जब गोघृत में तला जाता है तो वह पुरोडाश कहलाता है और यज्ञ के मुख्य हव्यान्न है। तो ऋषि द्वय कह रहे हैं कि हे बलि इंद्र, चरु माने चरु, पुरोडाश आदि जो यज्ञ के हव्यान्न है, भक्षम अपि जो भोज्य सामग्री के रूप में है, अकरम मैंने तैयार कर रखा है, आप उनका सेवन करें। प्रथमा सूरी प्रमुख अस्तोता, अस्तुतकर्ता विद्वान में इमम अस्तोमम उन्मृजे, इन स्तोत्रों का उच्चारण करता हूं और इनके माध्यम से तुम्हारी प्रार्थना करता हूं। तो इस पर इंद्र का कथन है कि विश्वामित्र जमदग्नि, हे ऋषि विश्वामित्र और जमदग्नि, वाम प्रति, तुम दोनों के प्रति, दमे, दमे माने यज्ञ गृह में, यज्ञशाला में, सुते अभिषुत होकर जो सोमादि हैं उनका मैंने सेवन किया है और सेवन करने पर और सेवन करने के हेतु मैं सातेन माने धन संपत्ति सहित आगमम आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तब अपने साथ धन समृद्धि आदि प्रदान करने हेतु लाऊंगा। हे बलि इंद्र, यह जो है उक्ति है ऋषि द्वय की, विश्वामित्र और जमदग्नि की। हे बलि इंद्र, तुम्हारे द्वारा प्रेरित हमने यज्ञ में चरु के साथ अन्य भोज्य हवनीय सामग्रियां तैयार कर रखी हैं। सर्व प्रमुख स्तुतिकर्ता होकर मैं इस स्तोत्र को तुम्हारे निमित्त अर्पित करता हूं, उच्चारण करता हूं। इस पर इंद्र का कथन है कि हे विश्वामित्र, हे जमदग्नि, यज्ञ गृह में सोमाभिषेक होने पर जब मैं धन लेकर आता हूं तब उस समय तुम लोग भली भांति स्तुति करना, और तुम स्तुति करते भी हो। हे बलि इंद्र, तुमसे प्रेरित हो चरु हव्य तैयार किया। हे बलि इंद्र, तुमसे प्रेरित हो चरु हव्य तैयार किया, होकर के प्रमुख स्तोता तेरे प्रति स्तोत्रोच्चार किया। मैं इंद्र सोम अभिषेक होने पर धन समेत आऊंगा, जब मैं इंद्र सोम अभिषेक होने पर धन समेत आऊंगा जब, हे विश्वामित्र जमदग्नि, उस समय स्तुति सभी सुनना और मैं सुन पाऊंगा। तो मैं इंद्र सोम अभिषेक होने पर धन समेत आऊंगा जब, हे विश्वामित्र जमदग्नि, उस समय स्तुति सभी सुनाना तब। ओम। इस प्रकार से हमने इस 167वें सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया और अब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 168वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने को तत्पर हूं। इस सूक्त में 4 मंत्र हैं।
मंत्र दृष्टारिष अनिल वातायन देवता वायु। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है वायु वेग। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भारस्य न महिमानं रथस्य रुदन्नेदस्तनजन्नस्य घोषाः दिविस्प्रज्ञात्यरुणानि गृह्णन् रतो एति पृथिव्यारेणमस्यन्। इस 168वें सूक्त के प्रथम मंत्र में वायु देवता के सबल वेग के ऊपर प्रकाश डाला गया है। वातस्य रथस्य महिमानम, वायु वेग गामी रथ की भांति जो वायु दौड़ते हैं, जैसे रथ बहुत तीव्र गति से दौड़ता है, वैसे वायु देवता भी अति तीव्र गति से दौड़ने में सक्षम है, यानी उनकी गति बड़ी तीव्र है। अस्य घोषा, इन वायु देवता के प्रवाहित होने पर उसका घोष, उसका उच्च स्वर जो है वह अस्तनयन बहुत तीव्र ध्वनि करता है। यानी जब प्रबल वायु के झोंके चलते हैं तो उससे जो घोष शब्द निकलता है वो बड़ा ही भयंकर होता है, तीव्र होता है। रुजन एति, और वनस्पतियों को, वृक्षों को उखाड़ता हुआ चलता है, तोड़ता हुआ चलता है, भंजन करता हुआ चलता है। दिव्य अस्पृक, गगनस्य शीर्यः, आकाश में फैलकर यह पवन प्रवाहित होता है। और अरुणानि किण्वन याति, और अंतरिक्ष को यह अरुणानि माने लालिमा से भरकर करता हुआ चलता है। यानी जब तूफान आता है तो आकाश में लालिमा भी छा जाती है। ये सब मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से चित्रित किया जा रहा है, आंखों देखा चित्र है। ऋषि जो है वो मुक्त वातावरण में प्रकृति के रहते थे। जब झंझा वात चलता था, वायु का सवेग प्रवाह होता था, तो उसे खुली आंखों से देखते थे और उसका तथैव यथैव वर्णन करते थे। तो पृथिव्याम रेणु, और हे वायु देवता तुम पृथ्वी के रेणु से, धूल से गगन को भर देते हो। अश्चन एति, और इधर उधर उस धूल को बिखेरते हुए चलते हो। जो वायु रथ के समान तीव्र वेग से दौड़ते हैं, उनकी महिमा का मैं वर्णन करता हूं। उस वायु वेग, उस प्रवाहित वायु से निष्कासित शब्द ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वज्रपात हो रहा हो। यह वृक्षादि का भंजन करता हुआ चलता है। यह वायु वेग इतना तीव्र होता है कि वृक्षादि खंडित विखंडित और उखड़ते हुए चलते रहते हैं। यह आकाश में फैलकर चारों ओर रक्तिमा उत्पन्न कर देता है और इस प्रकार से सवेग गमन करता है तथा धूल को इधर उधर बिखेरता हुआ यह वायु वेग चलता है। वर्णन करता उसी वायु का जो रथ तुल्य वेग से आता, वर्णन करता उसी वायु का जो रथ तुल्य वेग से आता, जो वज्रपात जो ध्वनि करता, वृक्षादि तोड़ता है जाता, नभ में व्यापित हो सभी दिशाओं में लाली है फैलाता, जाता सवेग है धूल कणों को इधर उधर है वह बिखराता। ओ 10:168 जो देवता वायु शीर्षक वायु वेग। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
सम्प्रेरते अनुवादस्य विष्ठा ऐनम् गच्छन्ति समनम् न योषाः ताभिः सयुक्सरथम् देव ईजतेऽस्य विश्वस्य भवनस्य राजा। इस दूसरे मंत्र में वायुदेव जब झंझा का आंधी तूफान का रूप धारण कर लेते हैं तो उनका बल वेग किस प्रकार से प्रतीत होता है, इसके सजीव चित्रण को इस मंत्र में देखा जा सकता है। विस्थाह पवन के सवेग प्रवाह पर, विस्थाह माने विशेष रूप से स्थित पर्वतादि भी वातस्थ अनुसंप्रेरिते वायु की गति से कांपने लग जाते हैं। और को कौन कहे, जब पवन का तीव्र प्रवाह झंझावात बनकर चलता है तो विस्थाह माने विशेष रूप से स्थिर रहने वाले हैं। विस्थाह ऐसे पर्वत वृक्षादि भी वातस्थ अनुसंप्रेरिते वायु की गति से कांपने लग जाते हैं। समनम न एनम योषाह, जैसे घोड़ा जो है वो समन माने युद्ध की ओर बड़े वेग से दौड़ता है, संग्राम भूमि पर आतुर होकर चल पड़ता है, वैसे ही ये वायु वृक्ष पर्वतों की ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताभी संयुक्त उनसे जुड़ करके सरथम देवा ईयते, रथारूढ़ देव रथारूढ़ की भांति वायुदेव जाते हैं। जैसे रथारूढ़ व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के बड़े वेग से भागता है, दौड़ता है, चला जाता है, वैसे ही ये वायुदेव भी झंझावात बनकर सवेग बिना किसी रोक टोक के बढ़ते हुए चले जाते हुए शोभा पाते हैं। विशेष रूप से स्थित वृक्ष पर्वत आदि वायु की गति से कांप उठते हैं। रणभूमि की ओर जैसे अश्व सरपट भागता जाता है, वैसे यह वायु वृक्षों पर्वतों की ओर दौड़ता जाता है। उन वृक्षों से जुड़ते हुए रथारूढ़ योद्धा की भांति वायुदेव जाते हैं। वे समस्त भुवनों के अधिपति राजा के समान सदर्प जाते हैं, कहीं किसी के रोके नहीं रुकते हैं। रणगामी अश्व समान वायु गति पूर्वक दौड़ा जाता है। रणगामी अश्व समान वायु गति पूर्वक दौड़ा जाता है। दृढ़ता पूर्वक स्थित पर्वत वृक्षादि कपाता जाता है। वृक्षों से मिलता रथारूढ़ योद्धा जो वेग बढ़ाता है, वृक्षों से मिलता रथारूढ़ योद्धा जो वेग बढ़ाता है। भुवनाधिप राजा के समान यह वायु सदर्प सिधाता है। भुवनाधिप राजा के समान यह वायु सदर्प सिधाता है। ओ 10:168 देवता वायु शीर्षक वायु विषयक जिज्ञासा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अंतरिक्षे पथिभिरीरमानो न निविशते कथमच्चनाः अपां सखा प्रथमजारता भाग्वस्वेज्जातः कुत बभूव। इस तीसरे मंत्र में वायु विषय की जिज्ञासा कुतूहल का कथन है। अंतरिक्ष में पथिभिरीयमाना अनेक मार्गों से प्रेरित होकर चलने वाला वायु कथमत चन अहह न विशते। कथमत माने किसी भी, अहह माने दिन में, न विशते निश्चल होकर टिक करके बैठता नहीं है। यानी वायु का जीवन इतना श्रमशील है कि वह चलता है, प्रवाहित होता है, कभी विश्राम नहीं लेता है। यह बड़ा कुतूहल है। प्रत्येक व्यक्ति कैसा ही क्यों न हो, वह विश्राम अवश्य लेता है, लेकिन यह वायु इतने पराक्रमी हैं, ये देवता इतने शक्तिशाली हैं कि ये तो विश्राम ही नहीं लेते हैं। चलते हैं, चलते रहते हैं, कभी टिकते नहीं है। प्रवाह इनका रुकता नहीं है, कभी अल्प होता है, कभी दीर्घ होता है, ये बात अलग है,
लेकिन ये कहीं टिकते नहीं है, सर्वत्र गमनशील रहते हैं। अपाम सखा, ये वायु देवता जो है, अपाम माने जल के, सखा माने मित्र हैं, तो जल के मित्र हैं, यानी वायु देवता ही तो जब सूर्य देव अपनी किरणों से पृथ्वी के जल को वाष्पित करते हैं तो उसको ले जाकर बादल बनाते हैं, इसलिए अपाम के सखा कहे जा सकते हैं, जल के मित्र हैं। क्योंकि जब सागर का जल वाष्पित होकर पवन द्वारा ऊपर ले जा करके बादल बनाया जाता है, और यह पवन देवता ही मानसून बनकर के वृष्टि के कारण बनते हैं, इसलिए ये सखा हैं, वृष्टि के जलों के मित्र हैं। उन्हें लोकहित में लगाते हैं, उनको पूज्य बनाते हैं, और सागर के खारे जल को पवित्र जल बना देते हैं, इसलिए जल के सखा हैं। धरती का जल समान नहीं रहता है, सागर से ज्यादा भाग लिया जाता है अवश्य जल का, लेकिन वो तो खारा रहता है, पेय नहीं रहता है, अपेय रहता है। इसी प्रकार से तमाम गढ़ियों का जल होता है, उसको भी लेता है, उसका भी आकर्षण किरणों से होता है, तो वो अपवित्र कहा जा सकता है, क्योंकि वह जल शुद्ध नहीं रहता है, गढ़ियों में भरा रहता है, अशुद्ध रहता है, अपेय रहता है। लेकिन फिर भी ये वायुदेव उसको ले जाकर के बादल बना करके, वर्षा करके, मानसून के माध्यम से पेय और शक्तिमान तथा सुमधुर बना देते हैं, इसलिए ये अपाम के सखा हैं, जल के मित्र हैं। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो जल है वो आखिर कहां से आया, तो जल जो है वो स्वतंत्र कोई एलिमेंट नहीं है, स्वतंत्र कोई तत्व नहीं है। पंचतत्व होते हैं, जल छित पाव गगन समीर, तो उनमें यह जल जो है वह वायु का ही एक प्रारूप होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मेल होता है, यहां तक मुझे ज्ञान है 2 या 3 हिस्सा रहता है हाइड्रोजन का, और एक हिस्सा संभवतः रहता है इसका ऑक्सीजन का। तो इस प्रकार से दोनों के मेल से, यानी हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मेल से पानी बन जाता है। तो यह एक मिश्रित द्रव है जल। यह वायु के, पवन के संसर्ग से, उनके एक विशिष्ट मेल से, संयोजन से यह जल के रूप में प्रकट होता है। तो इस रूप में जल को प्रारूप देने वाला है कौन? वायु, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन भी रहता है, वायु में हाइड्रोजन भी रहता है, वो सब वायु के ही अंश हैं। तो जब वे जल को प्रारूप देते हैं, उसको निर्मल बनाते हैं, हितैषी बनाते हैं, सुपेय बनाते हैं, जीवनदाता बनाते हैं, तो उसके मित्र हो गए। तो वायुदेव कौन है? अपाम सखा, जलों के मित्र हैं। प्रथमजाह, ऋतावा और समस्त प्राणियों के प्रथम उत्पन्न हुए हैं। ये जान लीजिए कि सबसे पहले जो है वो, या सृष्टि से सुराध्या कहा जाता है कि सृष्टि का पहले जो आदि कारण है वो जल है, लेकिन जल का भी पूर्वज, जल का भी निर्माता वायु है, इसलिए समस्त पदार्थों और प्राणियों के पहले उत्पन्न हुआ है। कौन? वायु। तो इससे प्रथमजा ऋतावा, यह प्रथम सत्य है। यानी जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ विद्यमान है इस सृष्टि में, उनमें जो यह वायु है वो प्रथम है। यानी जल ही से, मतलब वायु से ही जल भी बनता है, जल की उत्पत्ति वायु से है।
तो इसलिए यह सृष्टि का प्रथम ऋत है, सत्य है। तो वायु की महत्ता, उसके पीछे वैज्ञानिकता का यहां दर्शन किया जा सकता है। सत्य धर्म का अधिष्ठाता है यह वायु, और कश्चित जाता, लेकिन कहां से उत्पन्न हो गया यह? अरे भाई, इसने सृष्टि की आदि उत्पत्ति जल को उत्पन्न किया, लेकिन यह वायु कहां से आ गया? कहीं से यह भी आया होगा, कोई इसका भी उत्पत्ति करता होगा, यह स्वाभाविक है। ऐसा प्रश्न ऋषि ने उठाया है कि कश्चित जाता, भला यह वायु कहां से उत्पन्न हुआ है? तो प्रश्न किया है लेकिन उत्तर नहीं दिया है। कुतः आ बभूव, यह वायु भला कहां से आ गया है इस भूमंडल पर? तो यह तो अभी हमारे ख्याल से वैज्ञानिक भी नहीं बता सके हैं, क्योंकि सब जो ग्रह नक्षत्र हैं उनमें वायु नहीं है। पृथ्वी पर वायु कहां से आ गया? तो इसको तो जहां तक हमें ज्ञान है हम नहीं जान पाए हैं। जल के विषय में तो बात स्पष्ट है, लेकिन वायु भला कहां से आ गई, ऋषि प्रश्न कर रहा है। लेकिन यहां तो इस मंत्र में तो उत्तर नहीं है, कहीं हो सकता है उत्तर मिले, आगे तो स्पष्ट किया जाएगा। अंतरिक्ष में अनेक मार्गों से चलने वाला वायु किसी भी दिन स्थिर होकर नहीं बैठता है, निरंतर प्रवाहशील रहता है, हिलता डुलता रहता है। यह जल का बंधु है, सखा है। सभी प्राणियों से पहले वायु की ही उत्पत्ति हुई है, यह सत्यनिष्ठ है। लेकिन यह वायु भला कहां से उत्पन्न होकर भूमंडल पर आया है, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। अंतरिक्ष में बहुपथगामी वायु कभी टिक बैठ न पाता, अंतरिक्ष में बहुपथगामी वायु कभी टिक बैठ न पाता। यह जलबंधु सभी से पहले जन्मा है, माना यह जाता। सत्यनिष्ठ इस व्याप्त वायु ने जन्म कहां पर पाया है, कोई नहीं बता पाता। यह वायु कहां से आया है, कोई नहीं बता पाता। यह वायु कहां से आया है। तो 10:159 देवता वायु शीर्षक उपास्य वायुदेव की विलक्षणता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। आत्मा देवानां भवनस्य गर्भो दधा वशञ्जनति देव एषः घोषा इदस्य शृण्विरेण रूपं तस्मै माताय हविषा विधेम। इस चौथे मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें वायुदेव की महत्ता, वे प्राण रूप से प्राणी मात्र के अंतर में विद्यमान हैं, देवों के भी उपास्य हैं, देवों की भी आत्मा है, और उनकी महत्ता के कथन से यह मंडित है मंत्र। वायु देवानाम आत्मा, यह वायुदेव देवों की आत्मा स्वरूप हैं। भुवनस्य गर्भः, ये भुवन के लोकों के गर्भ स्वरूप हैं, लोकों को धारण करने वाले हैं। एषः देवः यथा वशम चरति, यह देव इच्छानुसार विचरण करते हैं, इनको कोई बांध नहीं सकता है। अस्य घोषाः इत शृण्वेरे, इन वायु देवता के नाद को ही, घोष को ही सुना जा सकता है। रूपम न, इनके रूप को नहीं देखा जा सकता है कि ये कैसे हैं, इनकी आंखें कैसे, इनके नेत्र कैसे हैं, इनकी बनावट कैसी है, प्रारूप क्या है, यह नहीं जाना सकता, मतलब नहीं समझा जा सकता है। केवल इनके घोष को, जब ये बहते हैं, वेग से चलते हैं, तो उस घोष को सुनकर अनुभव किया जा सकता है इनके प्रारूप को, लेकिन इनके किसी रूप का, आकृति का दर्शन नहीं हो सकता है। तस्मै वाताय हविषा विधेम, इस प्रकार के वायु देवता की उपासना हम हव्यार्पण द्वारा करते हैं। वायुदेव समस्त देवों की आत्मा स्वरूप हैं, ये समस्त भुवनों के प्राणी मात्र के प्राण रूप हैं। ये वायुदेव स्वेच्छानुसार विचरण करते रहते हैं, इनके शब्द ही सुनाई पड़ते हैं,
इनका रूप नहीं दिखाई पड़ता है। वायुदेव को हवि समर्पित करते हुए हम उनकी उपासना करते हैं। वायु सकल देवों के आत्मा, यज्ञ के प्राण स्वरूप। वायु सकल देवों की आत्मा, यज्ञ के प्राण स्वरूप। ये निर्बंध विचरण करते निज इच्छा के अनुरूप। इनके शब्द सुनाई देते दीख न पड़ता रूप। इनके शब्द सुनाई देते दीख न पड़ता रूप। इनकी पूजा करते हम सब देकर हव्य अनूप। इस प्रकार से हम सब ने भगवत कृपा से ऋग्वेद के 10वें मंडल के 166वें, 167वें, 168वें सूक्तों का ज्ञान प्राप्त किया। इन सूक्तों में क्रम से 5, 4, 4 संख्यक मंत्र हैं और इस प्रकार से इनकी संख्या 13 है जो इन सूक्तों से संबंधित हैं। और अब तक के जितने व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,469। यह परमात्मा की प्रभु की कृपा है, हमारी शक्ति नहीं है, क्योंकि मानव की शक्ति के बाहर है वेदों की व्याख्या। उनके विषय में कुछ कहना, मैं तो सीधे उनकी कृपा ही मानता हूं। तो इस प्रकार से इस सत्र में, बैठक में हमने 3 देवों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। 166वें सूक्त में सपत्नहा देवता है, 67वें में है इंद्र और 168वें में है वायु। तो सपत्नहा देवता में सपत्न कहते हैं शत्रु। तो शत्रु भांति भांति से बाधा पहुंचाते हैं। शत्रुओं के अनेक प्रारूप होते हैं। ये बाह्य और भीतर दोनों व्याप्त है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, आलस्य आदि के रूप में इनका प्रारूप है और बाहर भी इनका प्रारूप है। प्रगति के पथ में ये बाधक बनकर आते हैं। खल जो है, दुष्ट जो है, उनका तो काम ही दूसरे के काम को बिगाड़ देना है, भले वे भी बिगड़ जाए, वे भी नष्ट हो जाए। तो ये सब तो हम सब जानते ही हैं। मानस के प्रारंभ में बहुत विस्तार के साथ तुलसीदास जी ने इनके विषय में कहा है, हम सब जानते हैं। तो और सपत्नों यानी जो अनुचित ढंग से लाग डांट करते हैं, नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, उनको नीचा दिखाने की चेष्टा की गई है। और जो सपत्नहा देवता हैं, शत्रुनाशक देवता है, उनसे बल की कामना की गई है कि हमें वे बल दें कि हम ऐसे दुष्टों को दमित करके उनके ऊपर साबित हों, हम प्रभुत्व उन पर जमाएं, वे हम पर न जमा पावें। तो इस प्रकार से सपत्नहा देवता की प्रार्थना है। 166 में 167वें सूक्त में इंद्रदेव की प्रार्थना है। इंद्रदेव की महत्ता का, उनकी बलवत्ता का, उनके सोम प्रेम का कथन किया गया है। और अंतिम सूक्त में जो 168 संख्यक है उसमें वायु देवता पर प्रकाश डाला गया है। उनकी गति की, उनकी तीव्रमत्ता की, उनके वृक्षों को उखाड़ फेंकने, पर्वतों को कपा देने की शक्तिमत्ता का काव्यमय कथन है। जो वर्णन है वो बिल्कुल चाक्षुष है, यानी नेत्रों के सामने उतर आने वाला है। क्योंकि ऋषिगण खुले मुक्त वातावरण में रहते थे और वे देखते थे किस प्रकार से वायु का झकोरा बह रहा है, तूफान किस प्रकार से चल रहा है, कैसे वृक्ष उखड़ रहे हैं, कैसे लताएं कांप रही हैं। तो उन सबका सजीव चित्रण उपलब्ध है। और वायु देवता की शक्तिमत्ता का, उनकी सर्वव्यापकता का भी कथन है। वायु देवता जो हैं वो आदि देवता हैं, सबसे पहले वे ही आए होंगे। जल से पहले उनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जल जो है वो वायु के ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मेल है, यह हम सब जानते हैं। तो ये वायु देवता सबके प्राण रूप हैं, देवताओं की आत्मा रूप में है। यही जल धरती का जो है वो खारा जल, धरती का अपवित्र जल भी ले जाकर के पवित्र बनाकर विश्व का प्रारूप देते हैं, सुंदर जल बनाते हैं, उपयोगी जल बनाते हैं। तो वायु की महत्ता का, उनकी गुणवत्ता का वर्णन किया गया है। वायु के प्रति यह भी कहा गया है कि वे देवता अनुभव में तो आते हैं, लेकिन उनका प्रारूप क्या है, रूप क्या है, कुछ नहीं समझ में मिलता है। कुछ आध्यात्मिकता भी झलक रही है, क्योंकि जैसे परमात्मा को हम अनुभव तो करते हैं कि है कोई न कोई
लेकिन वो कैसा है, क्या है, यह कुछ समझ में नहीं, कोई इसका सजीव वर्णन नहीं कर सकता है। अनुभूत तो जरूर होता है, कोई तत्व है। वैसे वायु जो है वो उसका रूप रंग क्या है कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ यह अनुभव होता अवश्य है कि वायु एक शक्ति है। वायु की शक्तिमत्ता से, उसके प्रारूप से को कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन उसका कोई साक्षात बिंब या प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, कोई उसका रूप रंग नहीं है। तो इस प्रकार से यह जो वायु सूक्त है वो थोड़ा आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता भी लिए है। तो इस प्रकार से हम सबने 3 सूक्तों के मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। यह परम सौभाग्य का विषय है। आप सब वेद के गुणवत्ता और महत्ता से परिचित हो चुके हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है जो विधिवत न व्याख्यायित हो। और सृष्टि के यानी मानव जाति का प्रथम उल्लेख या आलेख जो है वह वेद है। वेद हमारे भारत भू की उपज है। यह भले भारत भू की उपज है, लेकिन ये वैश्विक यानी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए लिखित प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय जब वेद मंत्रों का दर्शन हुआ, ऋषियों ने उनको दिव्य दृष्टि से देखा, तो उस समय संसार अज्ञान की निद्रा में सो रहा था। तब यह ज्ञान आया और यह ज्ञान बड़ा सटीक और वैज्ञानिक है और बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही परिपूर्ण है और सभी क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला है। वेद में कोई ऐसा विषय नहीं है जो वर्णित न हो। काव्य भी है, विज्ञान भी है और सामाजिकता भी है, राजनीति भी है, व्यवहार भी है, सर्वस्व वेद में है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो वेद में ना हो। अब यह है कि वेद कुछ भाषा के काठिन्य के कारण, कुछ अप्रचलन के कारण व्याख्यायित नहीं हो सका, लेकिन भगवत कृपा से कुछ प्रयत्न हो रहा है। तो हम तो अल्प कर रहे हैं, आप लोग उसको विस्तार दें और ज़्यादा से ज़्यादा वेद भगवान की अनुकंपा हो संसार पर। ये संसार के लिए है। हमारी भारत भू पर वेद की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हम विशेष इसके उत्तरदायी हैं। प्रचार प्रसार में योगदान करें, सुने सुनाएं, पढ़ें पढ़ाएं, प्रेरित करें लोगों को। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।